बार बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण लूं, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। अहिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, हम लोग देखते देखते यह संसार जो है, हम लोग एकदम अंतिम यात्रा पर हो जाएंगे और यह संसार ऐसे ही रहेगा। ये हंसा और हंसनी, जो यह धरती है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, इनका उम्र जो है मनुष्य का उम्र से बहुत ज़्यादा है। मनुष्य का उम्र जो है 100 साल ही है, लेकिन ये हंसा और हंसनी, जो धरती का जो उम्र है अरबों खरबों वर्ष है, इसका भी गणना करने से जो ज्योतिष है वो बता देगी। सूरज का कितना उम्र है, कितना वो चल चुका है, चंद्रमा का कितना उम्र है, सब गणना में है। लेकिन यह सब ज्योतिष विद्या है, उस विद्या की पढ़ाई आजकल नहीं होती है। आजकल रोटी कपड़ा और मकान वाली विद्या की पढ़ाई होती है। आत्मिक ज्ञान की पढ़ाई और शरीर की पढ़ाई तो संतों के यहाँ होती है। स्वामी जी के यहाँ भी विद्यालय खुला हुआ है, तो वहाँ पर भी जो है यही सब पढ़ाइयाँ होती हैं। और क्या क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये हंसा और हंसनी, शरीर विज्ञान जो है अलग चीज है। जो शरीर का निर्माण जो है माँ के गर्भ में होता है, जो है अंडज, पिंडज, उष्मज, उद्भिज और क्या क्या होता है। कुछ जीवों का निर्माण अंडे से होता है, कुछ जीवों का निर्माण जो है उष्मा से, सूर्य की रोशनी से होती है। उष्मज
और क्या क्या है ये हंसा और हंसनी जो है हम इतना ही जानते हैं। अंडज, पिंडज, उष्मज, उद्भिज और क्या क्या जो है। आप मूल मकसद पर आइए। हम लोग इस संसार में आए हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वरवेद में क्या कहा है आपके लिए। कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। ये हंसा और हंसनी यह स्वामी जी ने स्वरवेद में कहा है। आप जो है इस देश में, यह माया का देश है, जड़ देश है, काल का देश है, निरंजन का देश है, ये प्रकृति का देश है। ये आपका देश का वर्णन जो कैसा है। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने आपके देश के बारे में क्या कहा है। आपका देश का मतलब जो जीव का असली घर है। यह जो घर आप देख रहे हो, सिवान जिला और गाजीपुर जिला और कौन कौन जिला में है, यह तो आपका जड़ घर है। और एक घर जो है आपका शरीर भी है, और एक घर जो है यह संसार भी है, और एक घर जो है चेतन देश में है, जहाँ से जीव जो है आया है। जहाँ वासे आइलू अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वासे आइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहवा से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइलू हो
अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा, जहवा से अइलू हो, अमर वही दिशवा। जोगी जंगा मनहि मुनि दूर वसवा, जहवा से अइला हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जोगी जंगा मनहि मुनि दूर वसवा, जहवा से अइला हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आदि आयंत नहीं कालह कलिशवा। यह सा और हंसनी, आपका देश में आदि अंत नहीं होता है। वहाँ का कोई काम शुरू नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है। आदि आयंत नहीं कालह कलिशवा। हिंसा और हंसनी, जो आपका घर है वहाँ काल नहीं है, वहाँ कलेश नहीं है, वहाँ काल जाता ही नहीं। जब वहाँ मृत्यु होता नहीं तो काल जा करके क्या करेगा। हिंसा और हंसनी, उस देश में ये सब नहीं होता है। आदि आयंत नहीं काल कलिशवा, जहवा से अइलू हो, अमर वही दिशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। यह सा और हंसनी, नित्य अनादि सदगुरु जी ही कबीर साहब कह रहे हैं। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही दिशवा। हिंसा और हंसनी, वहाँ जाना चाहती हो तो सार शब्द को गा लो, सार शब्द को परख लो, सार शब्द को निरख लो, सार शब्द को देख लो और उसी देश में चल चलो जहाँ से आप आए हो। हिंसा और हंसनी, आप कब के इस धरती पर पड़े हो, हिंसा और हंसनी मालूम नहीं है। क्योंकि इस धरती से जाना भी आसान नहीं है। यह जीव जो है बहुत बंधन में पड़ा हुआ है। यह हंसा और हंसनी, जो मन है आपका, यही तो अर्झा करके रखा हुआ है। ऐसा कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आज कर लो, परसों कर लेना, 10 साल बाद कर लेना। यह हंसा और हंसनी, इसी में जीव को भुलवा करके रखा है। ये अमित काले का भूलिया, पहुँचाया पन देश। अमित काले का भूलिया, पहुँचाया पन देश। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। हिंसा और हंसनी, जो
वो प्रभु का जो देश है वह जो है सद्गुरु ही बता सकता है। सद्गुरु भी वर्णन नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही बताते हैं, वहाँ के दृश्य कौन मैं वारण, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा, माँ प्रभु अनंत दया मैं उनसे तहीं मिलाऊंगा, कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हंसा और हंसनी। अब एक जो है प्रश्न आया है, वैराग्य क्या है? और जो है वैराग्य जो है पुरुषों को ज़्यादा होता है और स्त्रियों को वैराग्य कम होता है, ऐसा क्यों है? हंसा और हंसनी। वैराग्य जो है कई तरह का होता है। एक वैराग्य जो है क्षणिक होता है। वैराग्य का मतलब होता है त्याग होना। वैराग्य का मतलब होता है गुरु में प्रेम होना। वैराग्य का मतलब होता है एक ही में प्रेम होना। एक ही में मतलब गुरु में ही। वैराग्य का मतलब होता है कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही चाहिए। वह क्या चाहिए? वही आनंद चाहिए, सद्गुरु का चरण चाहिए। हंसा और हंसनी, यही वैराग्य है। संसार का उसे कोई सुख नहीं चाहिए। संसार का भोग विलास, धन संपदा, पुत्र नारी, पति पत्नी, बच्चे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक जो है गुरु में प्रेम। और जल बिनवत, ये ऐसा जीव है जिस जीव का संसार में मन नहीं लगता है, उसका मन जो है केवल गुरु प्रदेश में लगता है, वही सच्चा वैराग्य है। हंसा और हंसनी, संसार में देखा देखी वैराग्य हो जाता है। संसार में आपको कोई कुछ बात कह देता है तो आप वैराग्य हो जाते हो। घर में लड़ाई हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, घर छोड़ देते हो कि अब हम घर में नहीं रहेंगे। हंसा और हंसनी, ये सब वैराग्य की श्रेणी में आते हैं। वैराग्य का मतलब होता है सब कुछ त्याग, उधर को प्रेम ही न जाए। हंसा और हंसनी, संसार में वैराग्य नहीं होता है। देखो, हम जिसका संग जैसा रहते हैं वैसा ही होने लगता है। आप चोर के साथ रहोगे तो आपका मन में भी चोरी आ जाएगा। और वो तो कोई कोई वीर धीर भीर गंभीर होते हैं जो चोर के साथ में भी रह करके चोर नहीं होते। ऐसे ही जो है शराबी के पास रह करके भी शराबी नहीं होता। वह हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कोई एक होता है। तो वैराग्य का मतलब हो जाना है उस संसार से वैराग्य हो जाना। देखो, हंसा और हंसनी, वैराग्य किसको किसको हुआ था? तो आप जानते ही हो, महात्मा बुद्ध को हुआ था। और जैनियों के भी, उनको भी वैराग्य हुआ था। उनको घर ने उनका शादी विवाह सब करा दिए थे और बच्चा को भी छोड़ करके वो जंगल में चले गए थे। यह सब जो है वैराग्य में आता है। तो माना चढ़ी कबै रागली, चढ़त तुंग आकाश, तुरत रागमी
गिरता है, सद्गुण जीव विनाश। ये हंसा और हंसनी जब हम लोग आश्रम पर जाते हैं और सत्संग सुनते हैं, लोगों से भजन सुनते हैं, तो दिल में वैराग्य हो जाता है कि अब घर चलेंगे तो सुबह शाम पक्का साधना करेंगे, 2-2 घंटा करेंगे, 1-1 घंटा करेंगे। इसी को वैराग्य कहा जाता है। और जब घर में आते हैं तो सब भूला जाता है, वैराग्य खत्म हो जाता है। फिर भूल जाते हैं पति में, पत्नी में, बच्चों में, घर में, द्वार में, साधना करना भी भूल जाते हैं। ये हंसा और हंसनी वैसे ही मन जो है, मन तो संसार में चाहता है। ये हंसा और हंसनी एक साधारण आदमी का मन क्या चाहता है? खूब सुंदर जो है घर हो, मकान हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, ढेर सारा धन हो, मोटर हो, गाड़ी हो, कार हो, हाथी हो, घोड़े हो, नौकर चाकर हो और खूब सुंदर बड़ा सा महल हो। ये हंसा और हंसनी और जो है ऐसा मतलब 100 में से 99% या लाखों करोड़ों में कोई एक ही होता है जिसको घर द्वार नहीं चाहिए, पति पत्नी नहीं चाहिए, उसका वैराग्य हो गया है। ये हंसा और हंसनी यही वैराग्य है। अब आ जाओ, वैराग्य आपका समझ में आ गया, मतलब संसार का सुख नहीं चाहिए। वह शादी विवाह नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करेगा, वह केवल भक्ति करेगा, प्रभु में लगा रहेगा। ये हंसा और हंसनी संतों के साथ रहने से वृत्ति जो है ऊर्ध्व हो जाती है, प्रभु तरफ हो जाती है। और वही संतों के हटने से फिर वही संसार में हो जाती है चेतना। फिर देखो, आप ही का घर में देख लो, परिवार में देख लो, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, आपका घर में ही सत्संग चल रहा है, कोई एक ही 2 आदमी सुनता होगा और बाकी दूर दूर से ही सुनते हैं। ये हंसा और हंसनी उनको जो है, आपको जो है वैराग्य है संसार से हो रहा है कि ये संसार कष्टमय है, दुखमय है, फिर मृत्यु होगी, आज नहीं तो कल मृत्यु होना निश्चित है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, फिर काल पकड़ेगा, कहाँ डालेगा, ये करेगा, वो करेगा, आपको ये चिंता है। और जो भजन में नहीं जुड़ते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, उनको ये सब चिंता नहीं है। उनको ये सब चिंता है कितना धन हो जाए, मेरा बेटी कितना पढ़ ले, बेटा कितना पढ़ ले, कितना। ये हंसा और हंसनी तो उनका आपका वैराग्य संसार से है और उनका वैराग्य जो है आध्यात्म से है। ये हंसा और हंसनी यही वैराग्य है। मतलब आपको जो चीज नहीं चाहिए उससे आपका वैराग्य हो गया। ये हंसा और हंसनी। अब आ जाओ, जो हमारा गांव में, परिवार में लोग जो है बहुत से साधु संत महात्मा, वो घर का जिम्मेवारी छोड़ करके अपना चल देते हैं। 4 बच्चे हो गए, घर में खाने पीने का तकलीफ हो गया, वो चुपचाप बन करके साधु बन करके निकल गए, काशी गए, मथुरा गए। ये हंसा और हंसनी वह वास्तविक वैरागी नहीं है, वह त्यागी संत नहीं है। हमारे यहाँ विहंगम युग में त्यागी संत जो है नहीं बनाए जाते। वैरागी संत जो है स्वामी जी ने बनाया था। उसमें से जो महारथी संत बताते थे, कोई भी पास नहीं हुआ। तब से स्वामी जी यही कहते हैं, शादी करो, विवाह करो
और घर परिवार में रहती हुई और अपना वैराग्य की साधना करो। अहिंसा और हंसनी। वैराग्य का मतलब पूर्ण वैराग्य। त्याग दिया तो त्याग दिया। देखो, जो चोर होता है बार बार मार खाता है, बार बार जेल जाता है और हाथ जोड़ करके जज के सामने से चला आता है कि दोबारा चोरी नहीं करूँगा, और फिर मन जो है उसका एक हफ्ता ठीक रहता है, फिर वो चालू हो जाता है। तो इसको क्षणिक वैराग्य कहते हैं। अहिंसा और हंसनी। जो शराबी व्यक्ति होता है, रोज मार खाता है, रोज होता है, और फिर भी जो है जैसे मौका मिलता है फिर शराब पी लेता है। अहिंसा और हंसनी, इसको क्षणिक वैराग्य कहा जाता है। अस्थायी रूप से वैराग्य जी ही तो वही मन है। मन को संसार से वैराग्य नहीं होता है। और कोई कोई हंस हंसनी को पूरा वैराग्य हो जाता है। उसको कोई मतलब नहीं रहता आस पड़ोस क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वह कहीं नहीं देखता है। वह सीधा जीव ही सदगुरु देश में देखता है, गुरु चरणों में रहता है और उस आनंद देश में रहता है। अहिंसा और हंसनी, यही वैराग्य है। उसको कोई कितना भी लालच देने से, अरे भाई चलो यहाँ ऐसा है वैसा है, उसी को वैराग्य कहते हैं। अब जैसे देख लो, मेरे पास टीवी हो गया, 6 महीना हो गया, न उसको छुआ तक नहीं है, बटन भी ऑन नहीं किया है, यही वैराग्य है। बहुत लोग कहते हैं अरे समाचार देख लिया करिए, वो टीवी खराब हो जाएगा। अरे मैं बोला यार उठा ले जाओ आप, जो है मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे ही वैराग्य होता है। अहिंसा और हंसनी। 2 घंटा सुबह सत्संग में, 2 घंटा शाम को, 4 घंटा इधर चला गया, 6 घंटा सोने में, 10 घंटा, 8 घंटा ड्यूटी में, 18 घंटा, 3-4 घंटा लेटरिन बाथरूम नहाना धोना घूमने, खत्म हो गया। क्या करना है टीवी देख कर के? और टीवी में क्या दिखाता है? कुछ नहीं। अहिंसा और हंसनी, सारा न्यूज तो हमारे पास है। आप जो जानना चाहते हो आप बताओ, हम बता देंगे। अहिंसा और हंसनी। अब आप बैरागे पर आ जाओ। तो माना छाड़ी का बैरागली, चढ़े तुंग आकाश, तुरत रागमी गिरत है, सद्गुण जीव विनाश। तो छाड़ी छाड़ी छाड़ा उतारी, यह तो प्रिय मन होय, प्रेमा निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समय। अहिंसा और हंसनी। पूर्ण रूप से वैरागी जीव है, स्त्री हो या पुरुष हो, वह सद्गुरु के शिष्य होगा, वही पूर्ण रूप से वैराग्य हो सकता है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा जो आपको लगते हैं घर छोड़ करके वैराग्य बन गए हैं, वो वैरागी नहीं है। मेरा इतना 60 साल का उम्र होने वाला है, 58 साल हो चुका है, अभी तक जो है कोई मुझे वैरागी नहीं मिला। एक संत महात्मा मिले थे उत्तरांचल में बद्रीनाथ की जब यात्रा करते समय, वह सच्चे वैरागी मिले थे। और अहिंसा और हंसनी, एक स्त्री भी मुझे वैरागी मिली थी, वह पूर्ण रूप से वैराग्यवान थी। घटना जो है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का है। आज के 30 साल पहले जाओ,
उस समय ट्रेनें पूरा एक साथ से दूर तक नहीं चलती थी। यहाँ जाओ वहाँ रुक जाएगी, फिर वहाँ से वहाँ बदल लेना, वहाँ से ऐसे चलता था। हम गुवाहाटी से आए, मुगलसराय उतर गए और उतर करके हम जो है प्लेटफार्म पर बैठे हुए थे, दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। और इतना में ही जो है हमको हल्की हल्की नींद भी आ रही थी। पहले ज़माने में रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता था, अपना बक्सा रखे उसी पर सोते और उठते बैठते चले आते थे। इंटरनेट नहीं था, सुविधा नहीं होती थी। आज के ज़माने में तो आप आज ही जहाँ मर्जी हो तहाँ पूरा वर्ल्ड में आप कर लो जो है रिजर्वेशन। हंसा और हंसनी, जैसे ही मुझे नींद आ रही थी हल्की हल्की, तब तक एक गाड़ी जो है सामने से आती है और वहाँ से एक स्त्री जो है अपना जो है मोटरी ले आ करके और हमारे सीट खाली था उसी पर रख देती है और बोलती है, बेटा थोड़ा देखना, मैं अभी दूसरा सामान ले करके आती हूँ। फिर वो जाती है और ट्रेन में जो चढ़ करके दूसरा सामान ले करके आती है और वहीं बैठ जाती है। और मेरे को भी मतलब ऐसा ऐसा शुभ ही लगा। पहले लगा कि यार कोई भिखारी यहाँ कहाँ से आ गया, फिर हमने ध्यान से देखा नहीं, फिर थोड़ी नींद खुल गई। अब वो जो है बुढ़िया जो है आकर के बैठी। उस समय वो बुढ़िया नहीं लग रही थी, एकदम उसके चेहरे पर बहुत तेज था और जो है उसने जो है कुछ बातें सुनाई और कबीर साहब का बड़ा बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी। और उसने मेरे को जब भजन सुनाया तब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, अरे ये तो कोई जो है महान वैरागी स्त्री थी। तो हमने पूछा, ऐसे ही पूछा, आपका उम्र कितना है? तो उस समय हमारी उम्र जो है आज के 30 साल पहले की है, तो अब लगा लो जो है 30 साल पहले तो हम भी 30-35 के रहे होंगे, जो है 30-25 के जो है। तो मैंने ऐसे सोचा, जो ऐसे ही कह दिया। वो बोली, बेटा मेरा उम्र 90 साल है। अब उसके तरफ ध्यान से देख रहा हूँ और जो है वो कबीर साहब के भजन सुनाती थी, जो खूब सुनाया। जो है 2 घंटा तक हम बैठे रहे। तब हमने देखा तो हमने बोला, अरे माता जी तो आप कहाँ जा रही हैं जो है? तो बोला, बेटा हमने अपना घर छोड़ दिया है, त्याग दिया है और मैं वो तीर्थ यात्रा के लिए निकली हूँ। तो मैंने बोला, माता जी आपका घर द्वार जो है, पति पत्नी सब, बेटा बेटी? बोला, सब है बेटा हमारा घर में, जो है हमारा पति भी है, 3-4 जो है बेटे बेटियां भी हैं और सब लोग जो है अपना कमा रहा है, खा रहा है। तो मैंने बोला, आप अकेले काहे लिए चल दिया जो है, इतना लुटेरे होता है? तो बोला, मेरे को कौन लूटेगा, मेरे पास क्या है, यही इसमें 4-5 कपड़े हैं, इसमें एक जो है बर्तन है, और क्या है इसमें जो है, एक खाना पकाने वाला है, एक ये है, बस वो सब मिला करके एक गिलास है, एक जो है लोटा है, एक उसका वो है क्या बोलते हैं वो पतीला है, बस। तो मैं बोला, माता जी आप खाना कहाँ खाओगे? अरे बोला, जो है खाना जहाँ प्रारब्ध लिखा है, उसने पैदा किया है तो खाना भी देगा ही देगा। तो मैं बोला, आपको डर नहीं लगता है? बोला, किसका बात का डर, कहाँ जो है, कैसा डर जो है? और ऐसा बेधड़क बोल रही है जैसे पुलिस वाली हो एकदम से, जो है कोई डर नहीं। तो मैंने बोला, अच्छा अभी आप कहाँ जाएंगी? तो कहाँ, गंगा सागर या कहाँ जाना था?
हमने बोला माता जी टिकट टुकट कटाए। बोला बेटा टिकट क्या करना है, जो है हमसे कोई टिकट नहीं मांगता है। अरे बोला वो जेल में डाल देगा। तो बोला हम तो खुद ही जेल में हैं, हमको जेल में क्या डालेगा, कौन पकड़ेगा हमको। तो मैं बोला पैसा वैसा है आपके पास, कैसे जाती हैं जे। अरे बोला हम चले जाते हैं, हम घर से आ गए हैं, अब क्या है। तो मैंने बोला आपका जो है नाती पोते परपोते जो है सब वो ढूंढते नहीं है आपको। बोला नहीं बेटा, मैंने अपना पति को बोल करके आया है कि देखो अब मैं जा रही हूँ तीर्थ यात्रा करने के लिए, मैं जिंदा रहूंगी तो आ जाऊंगी घूमते घूमते, और जब ये नहीं आऊंगी तो समझ लेना कि मैं मर गई जो है, अब क्या चिंता करना है। और फिर एक जो है और भजन सुनाया। वो भजन जो है आप लोगों ने भी सुना होगा, अब इतना याद नहीं है। वो राजा की जो है कथा है। राजा जो है कुछ वो चल रहा है उसके दरबार में, और जो है रानी वह जो है सबका मन की बात जो है, वह कोई जो नाचने गाने वाली होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो है जो वेश्या है, वो राजा के दरबार में पूरा डांस डूंस चल रहा है, और वह नाम का ही वेश्या थी। वो तो जो है क्या बोलते हैं आत्मज्ञानी थी। उसने राजा को बोध कराया कि देखो इसी समय जो है ना सबका क्या क्या इच्छा है। तुम्हारा बेटा चाहता है राजा मरे तो मैं राजगद्दी पर बैठूं, तुम्हारी पत्नी चाहती है राजा मरे तो मैं दूसरी शादी करूं, तुम्हारी बेटी चाहती है कि राजा मरे तो मैं अपना मनपसंद जो है ना क्या वर के साथ भाग जाऊं। और उस राजा को आत्मज्ञान देती है। अरे इतना बढ़िया से वो भजन जो है गा गा करके सुना रही है। कोई था नहीं, हम ही लोग थे उसी प्लेटफार्म पर जो है, बीच में उसका गठरी था, एक तरफ वो और एक तरफ मैं। और इतना बढ़िया से जो है कबीर साहब के भजन सुनाती थी कि अब मैं क्या कहूँ। मैंने सोचा चलो माता जी को बोलते हैं अब हमारे घर चलो, जो है सब जितना जो है औरत लोग हैं उनको शिक्षा दीजिए, आप तो जो है आप महान आत्मा हैं। तो मैंने बोला माता जी आपको परेशानी नहीं हो। बोला किस बात का परेशानी, सब हमारा हो गया, बच्चे बुच्चे नाती पोते परपोते सब हो गया, अब वो लोग अपना काम करे, अब हम तो जो है तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, प्रभु का जो है देश में जाना है, अब क्या करना है यहाँ पर। तो फिर जो है मैंने बोला आप क्या खाती पीती है। बोला बेटा वही खाता हूँ मैं जो मिल जाता है। मैं बोला कौन देता अरे बोला कोई ना कोई दे देता, अभी तक तो भूखे नहीं रहे कभी हम जो है। तो वो बोला अब, मैं बोला पैसा वैसा है आपके पास। बोला मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा क्या करना है, जो शरीर दिया है भोजन देगा वो। जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए थे तो हम भोजन की चिंता थोड़ा करके आए थे, भोजन वहां भी मिला, आगे भी मिला है, जो मिलेगा। फिर मेरा इच्छा हुआ मैं जो है वो 100 रुपये निकाल करके माता जी को दे दिया। बोला नहीं नहीं बेटा जो है पैसा नहीं लूंगा मैं जो है। अरे मैं बोला क्यों नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। मैं उसको जो है वो कर दिया, गांठ बांध करके रख दिया, जबरदस्ती कर दिया हमने। बोला बेटे नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं करते किसी को जो है। अरे बोला हमको क्या करना है पैसा रुपया, हम कहीं भी अपना क्या नाम जाएंगे, कोई वस्त्र दे देगा, कहीं भी सो जाएंगे, कहीं भी रह जाएंगे, पूरा माता धरती तो हमारी ही है, और जो है हम जीवित रहेंगे तो घर घूमते घूमते चले जाएंगे। अब उस जमाने में मोबाइल फोन ये सब तो होता नहीं था। ये हंसा और हंसनी
वह वैराग्यवानी स्त्री थी। 90 साल आप सोच नहीं सकते, लेकिन उसका चेहरा शरीर से देखने से ऐसे ही लगता था कि वह भी जो है 30-35 साल की ही होगी। ये हंसा और हंसनी वही थी। और फिर जो है कुछ और सुनाते सुनाते फिर वो जो है बोली, पटना में कहाँ रात को सोई हुई थी। वो पूरे एक साधु आ गया, और साधु आ गया और हमारे बगल में ही सो गया। और जहां अंधेरा हुआ तो बेटा मेरा सीने पर हाथ रख दिया। मैंने उसको मारा एक थप्पड़ जे, और बोला तू क्या सोचता है मैं भिखारी हूं? मैं जो है क्या घर से भगाई हुई स्त्री हूं? मैं घर से भाग करके आई हूं। फिर हाथ जोड़ने लगा, नहीं मैं तुमको मथुरा घुमा दूंगा, यहां घुमा दूंगा, वहां घुमा दूंगा। बोला तू क्या घुमाएगा मेरे को? मेरा हाथ नहीं, मेरा पैर नहीं, मैं खुद घूम लूंगी, मुझे किसी की सहारा नहीं है। यदि सहारा ही होता तो मैं पति को ले आती, अपने जो है न बेटे को ले आती, अपने बेटी को ले आती। हमने घर द्वार इसी काम के लिए नहीं छोड़ा है। तू कैसा साधु है? और बोला इधर से तू उठ करके चला जा उधर। दोबारा इधर मुड़ करके आया तो इतना जोर से मारूंगी कि बस। हंसा और हंसनी वह वैराग्यवान स्त्री थी। मेरा भी इच्छा हुआ कि माता जी चलिए आप घर चलिए, लेकिन चूंकि उनका यात्रा था और बुलाने से ये लोग आएगा नहीं जो है। हंसा और हंसनी उसके बाद उनकी गाड़ी आ गई और बोला बेटा मेरा सामान डाल दो इसमें जो है। फटाफट हमने उनका सामान डाला, वो चली गई। हंसा और हंसनी वो किसी जो है बड़े घर की थी, किसी ठाकुर क्षत्रिय की घर की थी। और जो है ऐसे ये वैराग्य होता है। हंसा और हंसनी वैराग्यवान जो है स्त्री भी होते हैं और पुरुष भी होते हैं। करोड़ों में, हजारों में, लाखों में कोई एक ही होता है। अब यह प्रश्न जो है कि वैराग्य जो है स्त्रियों को क्यों नहीं होता जल्दी? हंसा और हंसनी स्त्री जो है जननी होती है, उसके ऊपर बड़ा भार रहता है। वह सृजन का कार्य करती है तो उसको ज्यादा काम रहता है, पुरुष को काम कम रहता है। वो लड़ाई कर लेगा, झगड़ा कर लेगा, घर से भाग जाएगा। स्त्री कहाँ भाग करके जाएगी? और वो जो है कैसे रहेगी, क्या करेगी? इसीलिए सर्वसाधारण स्त्री को वैराग्य नहीं होता। लेकिन वो जो स्त्री थी वह तो परिपूर्ण थी। उसका पति थे, बच्चे थे, 4-5 बच्चे बताई, लड़कियां बताई, और भजन गाती थी कबीर साहब का। और कबीर साहब का भक्त तो आप जानते ही हो, वो तो कोई डरने वाला होता नहीं है। मेरा इच्छा हुआ था कि माता जी को ले आएंगे घर में, 2-4 दिन जो है रहेंगे। फिर सोचा यार इनको जबरदस्ती करेंगे तो घर में जाने से बोलेंगे एक और बवाला कहाँ से ले आया है। हंसा और हंसनी यही सब सोच करके हमने रिक्वेस्ट भी नहीं किया उनसे। हंसा और हंसनी वैराग्य जो आप देखते हैं उसमें कोई कोई वैरागी होता है, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में। ऐसे तो साधु संत महात्मा बहुत सारे घूमते रहते हैं। सारे साधु नहीं होते, केवल भेष धारण से साधु नहीं होता है। हंसा और हंसनी साधु तो मन को जो वश में किया है वही साधु होता है। साधु का मतलब होता है साधना। तो ये मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, स्त्री लोगों को मतलब वो जननी है। वो पुरुष तो अपना बच्चा को छोड़ करके भाग जाएगा, माँ कभी अपने बच्चे को छोड़ करके नहीं जाएगी।
वो 100 में से करोड़ों में से कोई एक दो होती है जो मतलब अब उसको स्त्री माता नहीं बोल सकते। हर जग में हर चीज में भी अपवाद होता है, आप जानते ही हैं। और जो है एक ग्रुप में आप लोगों ने देखा था एक चिड़िया जो है कैसे बर्फ में अपने अंडे को से रही है और सेने के बाद उसमें बच्चा आ जाता है और उस बच्चे के लिए भोजन कहाँ से मांस का टुकड़ा ला करके और दोनों को हाथ मतलब जो चोंच से काट काट करके खिला रही है, लेकिन उसका पुरुष का पता नहीं है। ए हंसा और हंसनी, इसीलिए जो है स्त्री जो है जननी है, माता है, अन्नपूर्णा है और महान है। तो उनको भी वैराग्य होता है, लेकिन बहुत जो है कम हो पाता है। पुरुष तो फट से नाराज होगा, अपना झोला लेकर के जो है चल देगा। स्त्री के अंदर में वो बहुत ज्यादा सहनशीलता अपार होती है, वह जननी है। आप देखो कितना बच्चे तंग करते हैं, लेकिन सबको संभाल लेती है। पूरा घर जो है वही संभालती है। पुरुष को घर संभालना नहीं आता, वह पैसा कमा करके ला देगा, चोरी करके ला देगा, कुछ भी करके ला देगा। घर तो स्त्री से ही चलती है। और जो है स्वामी जी के यहाँ तो दोनों एक समान ही है। नर नारी सा दान करी, दोनों ही का प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेम आधार। हिंसा और हंसनी ऐसी वैराग्यवान स्त्री संसार में बहुत कम होती हैं। जैसे वो माता जी मिली थी 90 साल का, और इतना बड़ा सब जो है ना गठरी मटरी लेकर के अपना तीर्थ यात्रा पर गई हैं और अपने घर से पतिदेव से कहा कर गई हैं कि देखो भाई मेरा 90 साल उम्र हो गया, मैं सारे तीर्थ यात्रा करके जिंदा रहूंगी तो आ जाऊंगी, और जिंदा नहीं घर आई तो समझ लेना हम मर गई। ये हंसा और हंसनी यह बहुत बड़ा वैराग्य की बात है। साधारण जो है स्त्री के लिए घर से निकलना बहुत मुश्किल है। चोर चाई और क्या क्या होता है वो सब आप जानते ही हो। इसीलिए स्त्री लोगों को जो है उनके पास ज़्यादा जिम्मेवारी होता है, इसलिए वह वैराग्यवान जो है लाखों में करोड़ों में कोई एक होता है। तो मेरे भी जीवन काल में वही एक जो है माता जी मिली थी, हंसा और हंसनी। आपको ये सब से कुछ नहीं करना, चिंता करना है, सदगुरु के देश को बूझना है। आप जानते ही हो चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पार, सदगुरु जानर छा करे, सर्वठा मजस आय। हंसा और हंसनी, सदगुरु के शिष्य को वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है, वह वैराग्य जो है अपने आप हो जाता है। अरे जब चेतन सुख आने लगेगा तो कौन संसार में रहेगा। इतना यदि का आनंद है, भोक्ताया पही भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मोल, भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नानाय, मनन विवेचन थकिता है, वह सुखवर ऋण जाय। हंसा
और हंसनी, आप जो है उस महान सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपको सदगुरु संग प्रीति जो है सूरत से करनी है, और सूरत से ही प्रेम जो है आत्मिक प्रेम होता है। यह संसार का प्रेम नहीं है, सूरत का प्रेम जो है अलग है। कबीर सूरती मित्र की, दिन दिन बारे चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ऐसा और हंसनी, सदगुरु जी ही चेतन देश में है और हम लोग जो है जड़ देश में है। जड़ देश से हमें चेतन देश में जाना है और उस सुख को प्राप्त करना है जिस सुख को स्वामी जी ने स्वरवेद में कहा है। वह सुख कौन सा है? तो कौन आनंदा अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु आपके पास में ही है, एकदम पास में है, केवल दूर जनाता भर है। हो धन सादा गुरु धानी धान्य है, मिले दान जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। हंसा और हंसनी, स्वामी जी लिख रहे हैं किसके लिए? नित्य अनादि सदगुरु के लिए। कहाँ लिख रहे हैं? स्वरवेद में लिख रहे हैं। धन सदा गुरु धानी धान्य है, मिले दान जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि को। और क्या लिखे हैं स्वामी जी? गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों की वट बिन नाव, ग्रंथ दीख निज बल करी, बिघ्न हो ये दुख पाय। हंसा और हंसनी, आपको तो सदगुरु मिला है और बराबर आपके साथ में है, कभी वो आपसे अलग हो ही नहीं सकता है। अरे आप तो संतों के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, अरे सब तो सुबह में ही बता दिया गया था आपको। हंसा और हंसनी, चुपचाप आप साधना में लगे रहो। और जो है स्वामी जी क्या कहे हैं? अनुभव गति का पंत है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। हंसा और हंसनी, धीरे धीरे आप बुझ ही जाओगे। क्यों बुझ जाओगे? सुबह भी सत्संग, शाम को भी सत्संग, और दोपहर को भी लोग कर लेता है। तो हंसा और हंसनी, आप तो चालाक हो ही जाओगे। सदाचार व्यभिचारिषि, मूर्ख सी विद्वान, भोगी से जोगी बने, फल सत्संग मान। हंसा और हंसनी, घबराना नहीं है, धीरे धीरे सब भेद जो है बूझ जाओगे आप और अपना देश में भी पहुंच जाओगे। तो अब कुछ चिंता नहीं करनी है, बस
अपना खाना पीना फटाफट बना करके खा पी करके और सत्संग में जुड़ जाया करो। ए हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। चलते हैं समापन की ओर।